start? Angela, shall we start? Angela, are you there? Okay. Yes, sir. Now, पहले जरा वो आवाज पीछे से बंद करवा दें, otherwise you will be in disturb. थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे आप. थोड़ा सा जो है वो हम एक जो है छोटे से पहले फॉर्मूले ले रहे हैं, उसको फिर बड़े क्वेश्चन में जाना होगा. तो बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा फार्मूले जो है वो आपको छोटे वाले दो लाइनों के याद करने होंगे बिफोर यू गो इनटू दी बिग फॉर्मूलाज. ठीक है, तो पहला हम कर रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड मींस आपने लेना है ओनर्स कैपिटल. लेके बैठ जाएगा. That's long-term liabilities. Right? ये आपका है कैपिटल एम्प्लॉय. सेकंड आपने करना है, आपको ये पूछा जाएगा एवरेज स्टॉक. Angela, are you there? Angela, जी are you सर, there? आई एम हियर. जी सर. Okay, average stock means opening stock plus closing stock divided by 2. थर्ड वन जो है वो होगा आपका you have done it in O2. Do you remember how do we calculate cost of goods sold? Cost of goods sold कुछ याद है आपको? Purchases plus क्लोजिंग ओपनिंग इन्वेंटरी. opening stock minus closing stock. ठीक है, ये फॉर्मूले आपको पहले से आने चाहिए, क्योंकि जब हम जो है अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके एवरेज स्टॉक करके कैपिटल एम्प्लॉयड करके जब हम जाएंगे रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर में, तो वहां पे ये फार्मूले अप्लाई होंगे. तो जब तक आपको ये फार्मूले नहीं आएंगे, आगे वाले जो मेन फार्मूला है उसमें आपको प्रॉब्लम होगी. अभी मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बड़े वाले फार्मूले पे आता हूँ, फिर हम क्वेश्चन करते हैं. आप इसको कॉपी कर लें फौरन. क्या बोला उसने? क्या बोला? स्टार्ट हो गई गेम. सर ये मैं सर जी बोले बोले. सर ये स्क्रीन, ये सर आप अपना वो ले ले, पिक्चर ले ले, मेरे को भेज दीजिएगा. तो सर क्योंकि वो अपना मेरी अपना लैपटॉप में है ना क्लास, वो मेरे लैपटॉप में कर रहा हूँ. तो बेटा कॉपी वगैरह रखा करें ना, कैसे करेंगे? चले मैं लिख देता हूँ, आपको भेज दूंगा पिक्चर, लेकिन ये आप चलें आगे बढ़ते हैं. ठीक है, इस तरह आप आगे बढ़े. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. मैं बोल ही नहीं रहा तो आवाज कहाँ से आएगी? मैं अभी बोलूंगा,
अभी सर मैं आप बोलूंगा तो एक आपके पास जगह पे आवाज अटक गए हैं। नहीं 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 नहीं, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न इन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कहलाता है आपका ROCE। बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा। ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नजर आ रहा है आपको? अच्छा सर ये तो पता याद आ गया मेरे को। अच्छा, नहीं सर आप एक जगह पे अटक गए हैं। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, आपको बता रहा हूँ क्या है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या है, व्हाट इज कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बताए आपका क्या आइडिया है? जी सर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला याद है आपको? नहीं सर। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला देख लें आप, नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है, और नीचे जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट तो निकालना आता है आपको? सर आपकी आवाज नहीं आ रही यार। नेट प्रॉफिट निकालना आता है आपको? जी सर आता है ना। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला मैंने आपको बता दिया अभी थोड़ी देर पहले। आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। और मल्टीप्लाई बाय 100 होगा ये, ठीक है। सर आप फिगर लिखूं? जी सर लिख दें फिगर। ओके, अब आप देखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैं लिख के दे रहा हूं आपको 15,000 का, राइट। सेल्स में आपको दे रहा हूं, जो जो फिगर्स इसके अंदर आएंगे वो मैं आपको दे रहा हूं, जो जो टाइटल आएंगे वो मैं आपको दे रहा हूं। सर इसमें हमें ना पहले बनाना पड़ेगा ना। हाँ, आप काम की इनकम चीज की स्टेटमेंट ना बनाना। बताना पड़ेगा आपको, लेकिन ये फिगर्स गिवन होंगे, आगे की वर्किंग आपको करनी होगी, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको 3 छोटे छोटे फार्मूले लिख के दिए। अगर वो फार्मूले होंगे हमें ना तो पूछा ये जाएगा आपसे, पूछा ये जाएगा, पूछा वो नहीं जाएगा जो मैंने अभी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया था। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड खुद निकालना होगा। सर हमें नेट प्रॉफिट भी तो निकालना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल, शाबाश, सब निकालना पड़ेगा हमें। और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए तो हमें अपना इनकम स्टेटमेंट बनाने पड़ेगी। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो छोटी, वो आपके पास प्रॉफिट ज्यादातर गिवन होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। आपने जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड का सर फार्मूला लगाना होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए सर अभी हम कॉस्ट ऑफ इसको, गुड सोल्ड तो कॉस्ट ऑफ हाँ, गुड सोल्ड तो लिखे हुए ना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलेगी? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलेगी बताइएगा? अभी मैंने आपको बताया, आपने ना लेना है परचेज ओपनिंग शाबाश, इन्वेंट्री परचेजेस प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस माइनस अपना कैरेज क्लोजिंग इन्वर्ट्स था ना। इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, जी सर। राइट। जी सर। हाँ, सर तो आपकी आवाज नहीं आ रही। जब हम ये शॉर्ट में खुद ही कर लेंगे तो आगे आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी मैं कर रहा हूं ना, आप देखें इसको, आप देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा होपफुली। एक अभी क्वेश्चन होने तो दें, मैं करके दिखा रहा हूं आपको। जी सर आप करके दिखा रहे हैं, हम फिगर्स इसके बाद नजर आ रहे देखते हैं? हैं। चाहिए आपको? जी सर नजर आ रहे हैं। गुड, शाबाश, वेरी गुड। देखें, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो आपको गिवन हो गई, तो अब आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ठीक है। नहीं सेल्स सर। आपको गिवन हो गई, एक्सपेंसेस आपको गिवन हो गई, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है नेट प्रॉफिट लेकर आइए।
तो ये फिगर में से मुझे बताइए कि आपका नेट प्रॉफिट कैसे बनेगा। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे ना एक्सपेंस से। नहीं 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 नहीं, उससे पहले कुछ और करेंगे। ये कहाँ जाएगा? वो सेल्स का ऑप्शन, सेल्स शाबाश, सेल्स 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 में से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो क्या निकलेगा? गुड्स सोल्ड को माइनस ग्रॉस करेंगे प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस गुड। प्रॉफिट, ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट, एक्सपेंस से माइनस कर देंगे और शाबाश, नेट प्रॉफिट निकल जाए। गुड। तो अब देखें, हमारा जो सेल्स है वो है 30,000, उसमें से हम 15 को माइनस करेंगे तो आंसर आया हमारा 15,000 जीपी। 15,000 15,000 जीपी आया। उसमें से जी हमने ये सर 12,000 को माइनस किया, तो अब हमारे पास 12,000 तो नेट प्रॉफिट आ गया 3,000। अब हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया 3,000। गुड, ठीक है। तो ये 3,000 3,000 आ गया हमारा। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मालूम करेंगे? कैपिटल प्लस कैपिटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। कैपिटल प्लस लॉन्ग बैंक टर्म लोन, लाइबिलिटी, बैंक तो लोन कितना होगा ये? लॉन्ग टर्म 17,000 अब कैपिटल प्लस 17 लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। जी बैंक लोन है ना सर, हमारा, ये जी सर 17,000 आ गए। मल्टीप्लाई बाय 22 अपना 100। 3,000 अपॉन 22,000, नहीं 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 नहीं, 3,000 अपॉन 32। 17,000 हाँ, मल्टीप्लाई बाय 100। 3,000 अपना अपॉन जी सर 3,000 हमारा नेट प्रॉफिट आया। अपॉन 22,000 आएगा, 17,000 आएगा। हाँ सर 17,000, 17,000 हमारा कैपिटल 17,000 एम्प्लॉयड आया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और मैं करके दिखाता हूँ अभी सॉल्व। $3,000 divided by 17,000 multiply by 100. Your answer is 17.64. यहाँ तक मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको? छोटी छोटी सी कैलकुलेशन आपको करनी होंगी, ठीक है। नेट प्रॉफिट कैसे मालूम करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। और आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला मैंने अभी बता दिया। तो ये आपके पास आ गया पूरा का पूरा आंसर 17.64 17.64। ये आपका आंसर आ गया। ये है रिटर्न ऑन कैपिटल जी एम्प्लॉयड, सर, ठीक है। इसका मतलब ये जी हुआ सर कि इसका मतलब ये हुआ कि आप 100 रुपए लगाते हैं, अगर आप 100 रुपीज लगाते हैं। सर जो आप कह रहे थे कि ये बड़ा बोले यस अंजुला, जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आप कुछ पूछ रहे थे, पूछे। सर आपने बोला ना एक बड़ा सवाल होगा आज, ये ये वही है ना वाला बड़ा सवाल है। सवाल, ये बड़ा सवाल है। सर ये तो आसान हो जाएगा। ये आसान हो जाएगा। मैं अभी आपको फिगर्स जी लिख के दे रहा सर, हूँ एक और, आप मुझे आंसर निकाल के दें, ठीक है। सारे सारे ये जी रख रहा हूँ, सर, मैं सिर्फ फिगर चेंज कर रहा हूँ। जी सर गुड, शाबाश। फिगर्स लिखते जाइए आप। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है आपका 50,000, सेल्स है आपकी 70,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है सर? 50,000 50,000 50,000। जी। सेल्स आ गया एक्सपेंसेस है आपकी 70,000। जी।
एक्सपेंसेस है 15,015 15,000 और कैपिटल है आपका 18,000 और लोन है जी आपका सर 8,000। अब आप इस तरह मुझे करके बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। जिससे मैं करके बताता हूँ। शाबाश। $20,000 आ गया सर। ग्रॉस प्रॉफिट 20,000 आ रहा है। बोलते जाइए। ग्रॉस प्रॉफिट 20,000 जी 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 जी। और सही है सही है। नेट प्रॉफिट सही जा रहे हैं आप। 70 में से 50 गया तो 20 आ गया। सही जा रहे हैं, आगे बढ़े। और नेट प्रॉफिट बना 5,000। गुड। नेट प्रॉफिट बना 5,000 क्योंकि ये आपके 15 उसमें से माइनस हो गए। गुड। अब आप इसको फार्मूला लगाइए जरा। नेट प्रॉफिट आ गया अपना 5,000 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड आ गए 18,000 प्लस 8,000 26,000 आ गए। शाबाश। 5,000 अपॉन बिल्कुल सही जा रहे हैं। 26,000 आ गए। अब फार्मूला लगा के आंसर बता दें। बिल्कुल सही जा रहे हैं। मैं सर फॉर्मूला लगा रहा हूँ। हाँ लगाएं आराम से। टेक योर टाइम, आराम से। Divided by 26,000 5,000 multiply by सर 19.23 19.23। योर आंसर इज करेक्ट। थैंक यू सर। वेरी गुड। थैंक यू सर। एक और फिगर दूं? जी सर। मैं फिगर चेंज कर रहा हूँ। ये आंसर आपका सही हो गया। इसको कीजिएगा जरा अब आप। सर यही कर रहा हूँ सर। ग्रॉस प्रॉफिट आया 25,000 नेट प्रॉफिट आया 20,000 सही है। ये 25,000 आ गया। ये 5 माइनस हो गया इसमें से, तो ये आ गया 20,000। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। 20,000 अपॉन 20,000 हाँ तो एक काम करते हैं हम, इसको जरा सा जो है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड को थोड़ा सा जो है वो हम बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा फिगर जो है वो सेट नहीं हो रहा। इसको हम 17 कर देते हैं, बैंक लोन को। ओके सर। आप कीजिएगा। 30,000 हो आप गया। कीजिएगा। 20 अपॉन हाँ आप कीजिएगा। 30,000 सही है। 20 अपॉन 30,000 सही है। 20/30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 100। 6.66 66.66 ओके लेट मी चेक। 66.66 चले मैं भी चेक करता हूँ, एक सेकेंड। डबल 6.67 सही है। यही आ रहा है आपका। जी सर। वेरी गुड। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने पहले जो 4-5 फार्मूले आपने किए थे, अगर आपको याद हो, 6 सॉरी, जी ठीक है। सर 6 फॉर्मूले किए हमने। अब इसको मिला के आपके 6 हो गए। अब हम एक और फार्मूला कर रहे हैं, वो है लास्ट वन हमारा, और वो है रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर। ठीक है। क्या है फिर सर जो वो है लास्ट? रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर।
रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर। जी, व्हाट इज रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर? ये होता है कि आपने ये देखना होता है कि आपका जो स्टॉक निकल रहा है वो डेली किस बेसिस पे निकल रहा है, कितने टाइम्स, उसका आंसर आता है टाइम्स में। तो कितने टाइम्स हमारा जो है, कितने टाइम्स जो है वो हमारा रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर निकल रहा है। मेरी लेना, मैं मारूंगा, ये हाथ दे तो मैं मारूंगा उसको, मैं मारूंगा। आप लोग को यार अपना मोबाइल अपना लैप है, तब भी आप लोगों को शर्म नहीं आती। लैब में आ रहा। ठीक है जी। ये है हमारा फॉर्मूला रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको निकालना आता है। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला मैंने बताया, मैं दोबारा लिख रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा हमारा एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आपको निकालना आता है ना। देखें, मैं लेकर आ रहा हूं ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कोई चीज खराब और परचेजेस। सर आपकी शायद आवाज कट रही है। अब आ रही है आपको आवाज? हाँ ना, है ना? और किससे? अब आ रही है आवाज? जी नहीं सर, आप अटक गए हो। आप स्क्रीन अटक जा भाई रही है आवाज? एक जगह पर। आवाज आ रही अब सर, आ रही मगर स्क्रीन अटक गई है। है स्क्रीन? अब आवाज सही आ लग रही रही है है? सर, मगर स्क्रीन अटक गई है। नहीं सर, स्क्रीन अटक गई है। 2 मिनट के लिए रुकें, जरा 2 मिनट के लिए रुकें। कैमरे को मैं एडजस्ट करता हूँ, रुकिएगा। अब देखें, अब मूवमेंट नजर आ रही है? हाँ, अब सेट लग रहा है। अंकिल अब आवाज आ रही है आपको? नहीं सर, एक जगह पर अटके हैं। नहीं सर। अभी ये मूवमेंट नजर नहीं आ रही? मैं मार्कर वगैरह हिला रहा हूँ। अब हाँ, अब आई मगर वापस अटक गई। अब हल्की हल्की आई सर, अब आई। ओके, वेरी गुड। लेकिन ये कुछ फिगर्स वापस मैंने एक लिखे। जगह पर अटक गई। ओ, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? अब आई आवाज? नहीं आ रहा। नहीं सर, आपकी अपना एक जगह पे अटक गए हैं। हाँ, अब आई थोड़ी। अब अपना मूवमेंट आई। ओके, वापस देखें से ये अटक गई कॉस्ट ऑफ सर। रेट ऑफ टर्नओवर का फॉर्मूला आपने देख लिया ना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलेगा? आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेज को हम कर देंगे ऐड और माइनस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री को। तो 18 + 3 कितने हो जाएंगे हमारे? जी सर। 21। 21 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया हमारा 20,000। और एवरेज स्टॉक मैंने आपको बताया, ये एवरेज स्टॉक होगा आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया आपका 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आंसर आया आपका? 2000। 3 + 1 4, 4 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया आपका 2।
सर नजर नहीं आ रहा। और ये करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 टाइम्स। अब कुछ मूवमेंट भी नजर आ रही है, आवाज भी आ रही है। आवाज आ रही है मगर अपना मूवमेंट अब आई। चले, फॉर्मूला देख लिया आपने, नजर आ रहा है आपको कुछ? सर आप, हाँ ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकला आपका परचेजेस प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। 18 प्लस 3 21, 21 में से 1 माइनस किया 20। और एवरेज स्टॉक कैसे आया आपका? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग 3 है, क्लोजिंग 1 है, 4 हो गए। 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 से यहाँ आ गया आपका आंसर 20 डिवाइडेड बाय 2। आंसर आपका 10 टाइम्स, यानी एक दिन में 10 टाइम्स आपकी स्टॉक्स जो हैं वो सेल आउट हो रही हैं। एक दिन में 10 टाइम्स आपकी स्टॉक जो है सेल आउट हो रही हैं। और सेल आउट हो रही है। जी, जी सर। यहाँ कोई प्रॉब्लम है? वरना मैं एक क्वेश्चन पूछ लूँ फिर क्लास ऑफ कर देंगे हम आपकी। एक फिगर डालूं मैं? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले, मैं फिगर चेंज कर देता हूँ, आप सॉल्व करके मुझे बताइए। ठीक है, इसको मैंने 4000 कर दिया, इसको भी मैंने 4000 कर दिया, और आपकी परचेजेस में लेकर आ गया 22,000। अब आप जरा मुझे करके दिखाएं कि क्या बना। जी सर क्या? ये फिगर्स गिवन है आपके पास? सर ओपनिंग स्टॉक को सर 22,000 ही बना ना? परचेजेस 22,000 है, उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री को आपने ऐड किया, माइनस किया क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो क्या आंसर आया आपका? जी सर 22,000। शाबाश, 22,000 आपका निकला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब एवरेज स्टॉक क्या लेकर आऊंगा? एवरेज स्टॉक बताइए क्या बना? सर एक सेकेंड, एवरेज स्टॉक बना। सर आप बताएं। क्या आप बताओ ना, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये दोनों हो गए 8,000 और 8,000। डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर आया? 4,000। शाबाश, 4,000। 22 डिवाइडेड बाय 4,000। अब बताएं क्या आंसर आया, कैलकुलेट कीजिए। 22 डिवाइडेड बाय 4। 5,500। नहीं 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 नहीं, 5,500 नहीं आया, 5.5 आया। दोबारा से कीजिए। सर 22,000 डिवाइडेड बाय 4,000। जी सर 5.5 सर, गलती हो गई मेरे से नंबर्स में। 5.5 टाइम्स। ये 5-6 फॉर्मूले आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से आपके जी रेशियोज के सर। लिए याद करने होंगे। अगर ये छोटी छोटी सी जी सर। कैलकुलेशन आपको आती हैं, जैसे एवरेज स्टॉक की है, ग्रॉस प्रॉफिट की है, नेट प्रॉफिट की है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, अगर ये जी छोटी सर। छोटी कैलकुलेशन आती हैं तो आप आराम से ही क्वेश्चन कर सकते हैं।
क्योंकि जो मेन फॉर्मूला है उसके लिए हमें जाने के लिए पहले छोटी छोटी सी कैलकुलेशन हमें खुद करनी होंगी। बिल्कुल बना बनाया क्वेश्चन गिवन नहीं होगा आपको। जी सर। तो उसके लिए ये कोई ऑल टुगेदर छोटे बड़े मिला के कोई 10 फॉर्मूले बन रहे हैं आपके। इन 10 फॉर्मूलों को आप अच्छी तरह याद कीजिएगा। अगली क्लास है हमारी वेडनेसडे को 12 बजे। जी सर, याद है मुझे, पता है। गुड। तो फिर उसके अंदर मैं जो है थोड़ा सा रिवीजन करा दूंगा, थोड़ा सा एमसीक्यूज कराऊंगा, फिर आपका एक असेसमेंट क्वेश्चन पेपर होगा तैयार। जी यहाँ सर। मुझे यहाँ मुझे बताएं कि क्या आपको इशू आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है आपका। कहीं नहीं सर। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये छोटे 3 फॉर्मूले आप आराम से कर लेंगे। जी सर। गुड। आपको जो प्रॉब्लम आ रहा था वो 2 दिन पहले आ रहा था, जब हम जो है एसिड टेस्ट मालूम करना चाह रहे थे, रेशो, करंट रेशो मालूम करना चाह रहे थे, वर्किंग कैपिटल रेशो मालूम करना चाह रहे थे। तो नहीं उसमें सर, उधर बेसिक भी नहीं मैंने आया। आपको बता दी थी कि आपने 9th में जाना है O1 में, और छोटी सी लिस्ट दोबारा प्रिपेयर करनी है। आपके जो करंट एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं, करंट लाइबिलिटीज हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं, उसमें कौन कौन से टाइटल्स आते हैं वो आपको जी बहुत सर। अच्छी तरह याद करने हैं। अगर एक टाइटल भी आपने गलत फिट कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, और उस एक की वजह से दूसरा खुतबा खुद गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। और अगर तो वो लिस्ट आपको अच्छी तरह याद है तो फिर जो है मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा इश्यू होगा आपका। जी अंजला। जी सर। सर कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो अगर मैं आपको एक क्लास के बाद असेसमेंट दे दूं, एक पेपर क्विज बना के दे दूं एमसीक्यूज का, तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे उसको? कर लूंगा सर। गुड। तो अभी जो अगली क्लास होगी ना बुध को, उसको तो हम थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ ये सारे फॉर्मूले एक साथ करेंगे, आपसे भी करवाएंगे। अब आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है भाई कि आप अपने लैपटॉप के साथ थोड़ा सा जो है अपना थोड़ा छोटा सा मटेरियल साथ रखें, कैलकुलेटर, रजिस्टर वगैरह, पेन पेंसिल। तो मेरे साथ आप कैलकुलेशन करते जाइए, आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि कहाँ आप ये तो गलती होती कर है। रहे हैं, ये सर अभी कर कहाँ चुका था। सर गलती कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जी सर। नहीं सर, हो गया, ये तो समझ आ गया। गुड। तो फिर अगली क्लास ये हम सारे के सारे 10 फॉर्मूले एक साथ करेंगे, उसकी क्लास होगी पूरी एक रिवीजन की, और फिर उससे अगली क्लास में मैं आपको एक क्विज बना के दूंगा। डन करते हैं? ठीक है सर। ओके चलें, तो फिर हम यहाँ पे क्लास को एंड कर रहे हैं। हम मिलेंगे परसों इंशाल्लाह 12 बजे। ठीक है, अपना टाइम टेबल चेक कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। चलें, तो फिर हम अपनी क्लास ऑफ कर रहे हैं। मिलते हैं परसों इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ठीक है सर।